वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति में जो लोग काम करते हैं, जिनको लोग नेता कहते हैं, वे कभी कभी अपने आप को इतना होशियार, इतना आगे और इतना हरदम के लिए सर्वे सर्वा महाशक्तिमान समझ लेते हैं कि वो भूल ही जाते कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस पद पर नहीं रहेंगे। तब इस पद पे जो आएगा, या कि जनता या कि कानून ऐसी गत हमारी कर देंगे कि हम भागते फिरेंगे। बात चल रही है दतिया के पूर्व विधायक, कहना चाहिए अब, जो राजेंद्र भारती नाम से जाने जाते हैं। वे दतिया से अभी विधायक चुने गए थे। ये 1998 से बात की शुरुआत होती है, जब वे बैंक के संचालक मंडल में थे और उनकी माताजी, कहते हैं, अध्यक्ष हुआ करती थी। उनकी माताजी के नाम से उन्होंने 10 लाख की एफडी की और उस एफडी को 3 साल के लिए थी। जो भी परसेंटेज 13.5% के हिसाब से कुछ हुआ, फिर उम्र के हिसाब से जो भी हुआ, उसके बाद में उसमें जालसाजी करके 3 साल के उस काल को उधर परिपक्वता हो गई, इधर उसको बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वे 14-15 साल तक उसका ब्याज लेते रहे। इस तरह 10 साल की जो एफडी थी, जिसमें 1,15,000 या ऐसा की राशि जो मिलती, उसके स्थान पर सहकारी ग्रामीण बैंक में 10 लाख की एफडी 3 साल के लिए 13.5% के हिसाब से कराई थी। 1998 से 2001 के बीच राजेंद्र बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। और भारती ने बैंक कर्मी रघुवीर शरण प्रजापति के साथ मिलकर 120 पे धारा लगाई। उन्होंने षड्यंत्र किया और पहले उसके 10 साल, फिर उसके 15 साल कर दी, जबकि उसकी परिपक्वता उधर हो गई। तो इस तरीके से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख की राशि, 1,35,000 की राशि ये 10 से 15 साल तक करते रहे। तो 15-20 लाख का चूना मार दिया उस सहकारी बैंक को। तो अब जाकर के जब वे पद पे नहीं रहे, तो जो भी पद पे दूसरे आए, उन्होंने खुला हाथ दे दिया। तो बैंक प्रबंधन ने पहले एफआईआर के लिए गए, ऑडिट में चीज पकड़ में आ गई। तो जब एफआईआर नहीं हुई तो फिर सीजीएम कोर्ट में गए और कोर्ट के आदेश पर फिर एफआईआर हुई। एफआईआर एमपी एमएलए कोर्ट में गई, क्योंकि ये जो महाशय राजेंद्र भारती, ये दतिया के कांग्रेस के विधायक बन गए। विधायक बनना अच्छी बात है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी ये मामला जब होते होते दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में ये चल रहा था, एमपी एमएलए कोर्ट में, तो ये वहाँ से अभी उनका पहले उनको कहा कि इनको पहले जेल भेजो, तो तिहाड़ भेजे और कल फिर उनको बाकायदा 3 साल से अधिक उनकी सजा हो गई। विधायकी चली गई। अब कहने को तो मीडिया कहता है कि उनकी विधायकी पर खतरा लटक रहा है। खतरा नहीं लटक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जैसे ही 2 साल से अधिक जनप्रतिनिधियों का, अर्थात एमपी एमएलए का के मामले में उनकी सजा की घोषणा होती है, घोषणा होते ही उनकी विधायकी और सांसदी खत्म हो जाती है। तलवार नहीं लटक रही है। अभी उस सजा को जरूर उन्होंने कर दिया कि चाहे तो कहीं से जमानत ले या अगले कोर्ट में जाना चाहे, तो ये मामला अलग हो गया। लेकिन जैसे ही सजा की घोषणा हुई कि उनकी विधायकी समाप्त, तो आज की हालत में वो विधायकी खत्म हो गई है। अब 45 दिन का जो समय मिल रहा है, उसमें वो जाकर के उस पर कोई स्टे हो जाए तो फिर वो वापस आवेदन करेंगे कि मुझे वापस ले लिया जाए। तब तक शासन इधर कुछ प्रक्रिया शुरू कर दे। तो जैसे राहुल गांधी के मामले में हुआ ना, कि एक दफे सांसदी चली गई, सांसदी गई तो उधर चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर ली थी। इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां से उसको फिर स्टे हुआ। ऐसा हो सकता, लेकिन अभी तो उनकी विधायकी गई। ये क्या सबक है? सबक ये है, अपने आप को इतना महान षड्यंत्रकारी तो महान होता नहीं है, इतना जितना खलनायक षड्यंत्रकारी न समझ लें कि वो कभी ऐसा सोचे भी नहीं, कभी पकड़ भी नहीं आएगा। गुनाह के प्रमाण गुनाहगार खुद छोड़ता है। यहाँ पर भी वही हुआ है और गुनाह पकड़ में आता है। ये 27 साल के बाद में पकड़ में आया, लेकिन पकड़ में आ गया ना, और आखिर सजा हो गई ना, आखिर विधायकी गई ना। अब वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, विधायक के रूप में खड़े हुए होंगे तो उसमें से 4-6 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, वो भी पानी में गया।
वो 10-15 लाख के चक्कर में, और ये विधायकी गई सो अलग। अब चुनाव होंगे तो पता नहीं क्या होगा सो अलग। अब इन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, उनको हराया था। अब कैसे हराया होगा ये भी कोष्टक में। और नरोत्तम मिश्रा बड़े जनप्रिय नेता रहे हैं और वे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। तो अब दो स्थितियां हो सकती है, या तो जो नेक्स्ट उनका जो रहता है वो विधायक भी हो सकता है, विधायक की शपथ हो सकती है एक, क्योंकि जब जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में नगर परिषदों में ये प्रावधान है तो ये वहाँ पर भी लागू हो सकता है, या फिर चुनाव करा करके और वहाँ पर फिर से विधायक चुना जाएगा। दोनों स्थितियाँ हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि ये सब के लिए सबक है, राजनीति में काम करने वाले लोग ही नहीं सभी के लिए सबक है कि गुनाह मत करो, अपराध मत करो। तुम आज नहीं तो कल पकड़ में जरूर आओगे, भले ही तुम राजेंद्र भारती ही क्यों नहीं हो, भले ही तुम विधायक ही क्यों नहीं हो, पकड़ में आओगे कानून की गिरफ्त में, तो छूटोगे नहीं। भारत माता की जय।